नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एलएसी की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल पर, सोशल मीडिया में और टेलीविजन पर एक सैटेलाइट इमेज दिखाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस तस्वीरों में जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो चीन के हैं, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक ये स्ट्रक्चर चीन के नहीं बल्कि भारत के हैं, जिसे हमारी आर्मी ने 15 जून की झड़प के बाद सिर्फ 7 दिन के अंदर तैयार किया था। सैटेलाइट तस्वीरों का यह सच कैसे सामने आया, देखिए सुशांत सिन्हा की रिपोर्ट। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जो तनाव बना हुआ है उसके बारे में आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेकिन वहां वाकई स्थिति क्या है उसको देखने का इकलौता जरिया वो सैटेलाइट इमेजेस हैं जो गाहे बगाहे सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए कि क्या चीन ने भारत की सरजमीन पर अपना बिल्डअप बढ़ा लिया है। पहले आपको वो इमेज दिखाता हूं जिसको लेकर बहुत चर्चा है। मैक्सर ने ये सैटेलाइट इमेज जारी की। इसमें अगर आप देखेंगे ये हिस्सा, ये यहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन दिखता है और ये बताया गया जिसने भी ये तस्वीर डाली उसकी तरफ से कि ये चीन की तरफ से कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो चीन का एक बड़ा जमावड़ा यहां नजर आता है। ये पिंक जो आप हिस्से देख रहे हैं, ये पिंक के टेंट्स, पिंक जो हैं वो चीन के टेंट्स बताए जा रहे हैं। और अगर आप यहां नीचे देखेंगे, यहां इस तरफ, तो यहां भी आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये पूरा बिल्डअप नजर आ रहा है और ये चीन का बिल्डअप बताते हुए ये कहा गया कि ये गलवान इलाके में भारत की तरफ चीन ने एक बड़ा बिल्डअप किया है और उस घटना के बाद किया है जो कि दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा गई। 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात को जो हिंसक झड़प हुई थी दोनों देशों के सैनिकों के बीच। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस सैटेलाइट इमेज को लेकर जो कहा जा रहा है और जो है उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। अब इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे, ये तस्वीर दरअसल ये जो पूरा चीन का जमावड़ा बताया जा रहा है, इसको ये अब हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये भारतीय जमावड़ा है। और ये हम किस आधार पर कह रहे हैं? ये इस आधार पर कह रहे हैं कि हमने आज नितिन गोखले जो देश के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे बात की, हमने भारतीय सेना में डीजीएमओ रहे लेफ्टिनेंट जनरल से बात की, हमने कई बड़े अधिकारियों से बात की, हमने कर्नल डिनी से बात की जो इस इलाके में सर्व कर चुके हैं, उन अधिकारियों से बात की जिन्होंने अपने घुटने इन इलाकों में घिसे हैं। और उन्होंने ये बताया कि ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं दरअसल ये भारत का इलाका है। ये आप नदी देख रहे हैं, गलवान रिवर बह रहा है और ये इलाका भारत का इलाका है जहां पर भारत ने बिल्डअप बढ़ाया है। और भारत के बिल्डअप बढ़ाने की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सारी घटना जो हुई है वो 15 और 16 तारीख के बाद हुई है। तो ये पूरे इलाके को आप समझिए, यहां गलवान रिवर, ये भारत का हिस्सा, और यहां पर भारत ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। बीते 6 से 7 रोज के अंदर ये निकल कर आता है। इसी तस्वीर को थोड़ा आपको और विस्तार से दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि यहां दुर्गम पहाड़ी इलाका आप देख रहे हैं। इस इलाके में यहां पर बताया जा रहा है कि उस रात जो झड़प हुई थी गलवान वैली के इलाके में, वो कहीं पर यहां पर हुई थी। और इस इलाके को आप देखेंगे, ये इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर्स यहां पर तैयार कर लिए गए हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, आपको कई गाड़ियां नजर आ रही हैं, कई स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी आपको और जानकारी दूं। ये जो गुलाबी हिस्सा आप देख रहे हैं, इनको दरअसल संगर कहा जाता है। जो बंकर होते हैं उसी का एक रूप है ये संगर। और इनके लिए ये कहा जाता है कि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब आपको किसी फौज से लड़ना है तो आप अगर वहां पर बंकर नहीं बना सकते क्योंकि एलएसी का इलाका है, तो आप संगर बना लेते हैं जो कि टेम्पररी इलाका होता है, टेम्पररी कंस्ट्रक्शन होता है और इसके पीछे छुपकर आप शरण ले सकते हैं अगर कोई हमला हो जाए। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो एलएसी का इलाका है ये किसी के लिए भी डिफाइंड नहीं है। भारत का अपना परसेप्शन है कि ये भारत के लिए एलएसी कहां तक है, चीन के अपना परसेप्शन है कि उसकी सीमा कहां तक है। तो भारत जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो अपने इलाके में कर रहा है, अपनी मजबूती के लिए कर रहा है। जो बार बार ये तर्क दिया गया कि ये चीन ने कंस्ट्रक्शन किया है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये बताई गई, ये जो गुलाबी हिस्सा देख रहे हैं ये टेंट बताए गए और कहा गया कि गुलाबी टेंट जो है वो चीन लगाता है, इसलिए चीन का कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें फौज में ऐसी कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है लिखित में कि जो गुलाबी टेंट लगेगा वो चीन ही लगाएगा, भारत नहीं लगा सकता। और जिन्होंने भी सैटेलाइट इमेजेस को डिफाइन किया उनका ये कहना था कि ये सारा कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है वो चीन का है, लेकिन इसके पीछे आधार इस पिंक टेंट के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं दिया। उनके पास कोई तर्क नहीं था कि कैसे पता चल रहा है कि अंदर जो सैनिक बैठे हैं वो चीन के या नहीं। ये कंस्ट्रक्शन चीन नहीं किया है, कहीं कोई बोर्ड दिखता है, कहीं कोई चीन की गाड़ी दिखती है, ऐसा कुछ भी नहीं था।
और इसीलिए जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े, जिसमें नितिन गोखले थे, पूर्व डीजीएमओ थे, कई लेफ्टिनेंट कर्नल्स थे, कई बड़े अधिकारी थे, कर्नल डीनी थे, उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर जो वहां पर उनके सोर्सेज बता रहे हैं, उसके आधार पर यह इंटरप्रिटेशन दिया है कि यह भारत का इलाका है, ये सारा जो जमावड़ा आप देख रहे हैं ये भारत का जमावड़ा है और ये बिल्डअप भारत ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए किया है। चीन पर चूंकि आप भरोसा नहीं कर सकते, वो बातचीत करते करते क्या करेगा आप उस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते, और इसलिए बहुत जरूरी था कि भारत ये बिल्डअप करता और ये भारत की उस इलाके में तैयारी को और ताकत को दिखा रहा है। इंडियन आर्मी बेटर रेडी मोड में है। एलएसी पर सेना ने चीन को टक्कर देने के लिए कई स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। तो इसके अलावा भी हमारी सेना ने प्लान 60 डेज तैयार किया है। अगले 60 दिनों तक एलएसी पर सेना की कड़ी निगरानी रहेगी। नए प्लान के तहत बोफोर्स 130 mm तोप और सॉल्टम की तैनाती की गई है। इसके अलावा तुंग्स्का T-90 टैंक, T-72 टैंक को भी तैनात किया गया है। नई स्ट्रैटेजी के मुताबिक गलवान में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यूनिट में भी बदलाव किया गया है। सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही हैं कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। चीन की चाल, उसका चरित्र और चीन की सेना का चेहरा धोखेबाज का है। एक बार नहीं, चीन बार बार भरोसे का कत्ल करता रहा है। यही वजह है कि एलएसी पर इंडियन आर्मी इस बार ड्रैगन को इंच भर भी ढील देने को तैयार नहीं है। इंडियन आर्मी की टॉप लीडरशिप ने फोर्सेस को 60 डेज के प्लान पर काम करने का ऑर्डर दे दिया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि चीन के साथ फेस ऑफ अभी खत्म होने वाला नहीं है। अगले 60 दिन तक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ चीन की हर हरकत पर नजर बनाए रखेगी। भारतीय सेना के 60 डेज प्लान के तहत इस समय ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में भारतीय सेना की संख्या में इजाफा किया गया है। चाइनीज पीएलए के 1 जवान के रेशो में भारतीय सेना के 5 जवानों को तैनात किया गया है। उसके साथ साथ आर्टिलरी और आर्मर्ड को भी यहां पर उनकी संख्या को बढ़ाते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सीमित दायरे पर इनको रखा गया है, जिसमें आर्टिलरी के तौर पर 130 mm सॉल्टम, साथ में बोफोर्स शामिल है, 105 इंडियन फील्ड गन है, तो वहीं तंगुश्का एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अलग अलग एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को भी लगाया गया है। आर्मर्ड के तौर पर T-90 और T-72 टैंक की संख्या यहां पर बढ़ाई गई है, और जो भारतीय सेना के ट्रुप इस समय हाई ऑल्टीट्यूड में एक्लिमेटाइज कर रहे थे, दरअसल उनको भी यहां पर भेजा गया है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जब सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने लद्दाख में एलएसी पर फॉरवर्ड पोजीशंस का जायजा लिया। खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर अपनी सेना की तैयारी और चाइनीज आर्मी की पोजीशंस को देखा, जिसके बाद अगले 1 हफ्ते में एलएसी पर फॉरवर्ड लोकेशंस पर आर्मी बड़ा बदलाव कर सकती है। इस समय गलवान घाटी में भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है और यूनिट में भी बदलाव किया गया है। इस समय एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पर भारतीय सेना ने आर्टिलरी गन और आर्म्ड ट्रक भी लद्दाख भेजे हैं। सेना ने एलएसी पर बोफोर्स तोप को तैनात कर दिया है। इसके अलावा 130 mm तोप और सॉल्टम को तैनात कर दिया गया है। सेना ने तंगुस्का T-90 टैंक और T-72 टैंक को भी एलएसी के पास तैनात कर दिया है। आर्मी कमांड ने चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए ऊंची चोटियों पर मैकेनाइज्ड कॉलम्स लगा दिए हैं। इस वक्त 10,000 से ज्यादा सैनिकों को ऊंचाई पर लड़ने के लिए एक्लेमेटाइज करवाया जा रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक चीन की नजर काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप, डेप्सांग, चुमार, चुशुल और डेमचोक पर है। चीन काराकोरम पास पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। चीन की कोशिश यह है कि भारत के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर दबाव बनाकर उसे रणनीतिक तौर पर पीछे किया जाए। भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवणे 2 दिन के दौरे पर लद्दाख आए थे और इस दौरान उन्होंने लद्दाख के जो सरहदी इलाके उनका दौरा किया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बातचीत चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ चीन ने दूसरे कई इलाकों में लद्दाख के बॉर्डर पर अपनी तैनाती और बढ़ा दी है। लेकिन आपको बता दें कि भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने इस सभी चीजों पर नजर बनाई हुई है। इस वक्त मेरे पीछे आप एक खास विमान को देख रहे होंगे। यह हमारा टैक्टिकल विमान है हरक्यूलिस 130J, और इसकी खासियत क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल ये वो विमान है जिसके जरिए हम
दौलत बेग ओल्डी जो जगह है जहां पर हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वहां पर यह विमान उतर सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी बात है कि इस विमान में रिफ्यूलिंग हो सकती है एयर टू एयर। और तीसरी बात यह है कि इसको उड़ान भरने के लिए और लैंड करने के लिए बहुत छोटी जगह चाहिए होती है, एयर स्ट्रिप चाहिए होती है। और साथ ही साथ ये कच्चे मैदान, यानी आपको पक्के रनवेज की जरूरत नहीं पड़ती, कच्चे रनवेज पर भी उतर सकता है। चीन के धोखे से हिंदुस्तान अब चौकस है। लद्दाख में भारत का सबसे मॉडर्न और घातक फाइटर प्लेन सुखोई मंडरा रहा है। कार्गो प्लेन हरक्यूलिस भी आज लेह के आसमान में दिखा। इसके अलावा MiG-29 भी लेह के ऊपर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहा है। क्विक ऑपरेशन के लिए लो फ्लाइंग मिराज 2000 और जैगुआर फाइटर भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। एयरफोर्स ने अपाचे और चिनूक को हाई अलर्ट पर रखा है। तो इस वक्त लद्दाख के आसमान में आप देख सकते हैं कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं लगातार कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं। और इस वक्त जो आप यहां पर देख रहे हैं ये है चिनूक हेलीकॉप्टर। और देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार सुबह से यहां पर जो पूरा LAC का इलाका है, आसपास का जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, करीब 15,000-16,000 फीट की ऊंचाई पर ये चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार यहां पर एयर सर्विलेंस भी कर रहा है। और साथ ही साथ बताते हैं आपको कि ये एयर पेट्रोलिंग है। जो एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग होती है उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपको तैयार रहना है कि किसी वक्त अगर LAC पर या सरहद पर कुछ इमरजेंसी होती है या टेंशन बढ़ जाता है, ऐसे में अगर आपको इमरजेंसी के दौरान आपको कोई सामान पहुंचाना है या फिर आपको कोई लॉजिस्टिक पहुंचानी है, किसी भी तरह के आपके हेल्प की जरूरत पड़ती है वहां पर ग्राउंड फोर्सेस को, तो उसके मद्देनजर ये जो लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो या फिर हमारे लॉजिस्टिकल, जिसे हम कह सकते हैं लॉजिस्टिकल टैक्टिकल ये एयरक्राफ्ट है, जैसे चिनूक है, अपाचे है, ये लगातार यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दौलत बेग ओल्डी का एयरबेस इस वक्त चीन को सबसे ज्यादा खटक रहा है। इस एयरबेस के पास डेप्सांग के इलाके पर भी आर्मी ने बड़ी तैयारी की है। 2013 में डेप्सांग में रॉकी नाले के ऊपर चाइनीज PLA के साथ भारत का फेस ऑफ हुआ था। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक यहां चीन ने अपनी सेना की तादाद बढ़ाई है और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और आर्टिलरी गन को तैनात कर दिया है। एक तो रोड के जरिए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स हो ही रहे हैं और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि IL-76 आप देख सकते हैं, अभी आपके सामने से ये उड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। तो IL-76 विमान हो चाहे ग्लोब मास्टर विमान हो, इसके जरिए भी यहाँ पर तमाम जो चीजें चाहिए हमारे फोर्सेस को उससे पहुंचाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रैटेजिक विमान है हमारे। IL-76 और ग्लोब मास्टर हेवी लिफ्ट कर सकते हैं, भारी सामान यहाँ पर ला सकते हैं, जिसमें हमारे आर्टिलरी गन्स हो या फिर टैंक्स हो, ये तमाम चीजें इसमें लाई जा सकती है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का लगातार बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से, उससे साफ हो जाता है कि जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर चाहे भारतीय वायुसेना का हो या फिर हमारी इंडियन आर्मी का हो, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। 22 जून को मोल्डो में कोर कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद यह तय हुआ था कि आम सहमति वाली जगह पर जवानों की संख्या पीछे की जाएगी। लेकिन चीन पर विश्वास करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चीन ने गलवान के इलाके में भी वाई जंक्शन पर पानी को रोकने की कोशिश की और साथ में एक बार फिर से अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। इंडिया टीवी को यह जानकारी मिली है कि चीन ने इस इलाके में करीब 100 की तादाद में बुलडोजर, बख्तरबंद गाड़ियां और 70 टेंट तैनात रखे हैं। उसके साथ साथ इस समय चाइनीज PLA डेप्सांग के इलाके में भी प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ DBO पर भी लगातार दबाव बना रहा है ताकि वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर अपना प्रेशर बिल्डअप कर सके। ये बताना जरूरी है कि DBO से करीबन 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट पर डेप्सांग के इलाके पे, जहां से बुर्से से होते हुए बॉटलनेक और फिर उसके बाद भारतीय सेना फॉरवर्ड लाइन तक पेट्रोल करती है। दरअसल दूसरी तरफ चीन का चिपचांग एरिया पड़ता है और वहीं पर उनका बेस है। वो फॉरवर्ड लोकेशन की तरफ आए, उनकी तरफ रोड तैयार है और यहां पर उन्होंने सोर्सेस के मुताबिक पेट्रोल को रोकने की कोशिश भी की। इस बीच पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक वो लगातार प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं किया है, लेकिन वो घर के दरवाजे पर आकर बैठ गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको CBSE की परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर।